अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अब्दुल्ला हिस्ट्री स्टोरी। दोस्तों अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज दुनिया की कुछ अजीबोगरीब खबरों की तरफ। दोस्तों बॉलीवुड में एक फ़िल्म आई है जिसमें पाकिस्तानी को काफ़ी अजीब सा दिखाया गया है। और दोस्तों मैं आपको बताता जाऊँ, इस फिल्म का काफ़ी मजाक भी इस वक्त बन रहा है। दोस्तों इस जैसी दूसरी इंटरेस्टिंग खबरें सुनने के लिए आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों कुछ दिन पहले ब्राज़ील में हज़ारों लोगों ने पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला कर दिया। इन लोगों ने तोड़ फोड़ शुरू कर दी। दरअसल दोस्तों रिसेंटली ही ब्राज़ील का प्रेसिडेंट चेंज हुआ है और जिन लोगों ने ब्राज़ील के पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया था, दरअसल वो इसकी मुखालिफ पार्टी के लोग थे। खैर बहरहाल दोस्तों ब्राज़ील की पुलिस ने तकरीबन 1,500 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। क्या आप दोस्तों जानते हैं कि वो कौन सा मुल्क है जिसमें पिछले एक साल से यानी सन 2022 में कोई भी बैंक डकैती नहीं हुई? दोस्तों ये मुल्क का नाम डेनमार्क है। इसमें एक बड़ी वजह यह है कि लोगों यहाँ पर कैश के बजाय कार्ड्स और फ़ोन से पेमेंट करते हैं, यानी लोगों के पास कैश मौजूद नहीं होता। डेनमार्क में इस वक्त सिर्फ 20 बैंक ऐसे हैं जहाँ पर कैश मौजूद है, इसीलिए डेनमार्क में क्राइम रेट बहुत नीचे आ चुका है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में एक मुहिम चली है जिसमें चूहे मारने की मुहिम चलाई गई है। अगर किसी के घर के सामने चूहे हों तो वो फ़ौरन प्रेस कंट्रोलर को बुलाकर चूहों को पकड़वाए। न्यूयॉर्क के एडम ने शहर में मौजूद चूहों को ख़त्म करने की बाकायदा मुहिम चलाई है दोस्तों। लेकिन दोस्तों आपको बताता हूँ, कुछ दिन पहले ये आदमी खुद इस चुंगल में फंस गया। दरअसल न्यूयॉर्क के हेल्थ डिपार्टमेंट ने दोस्तों कहा कि एडम के अपने ही घर के सामने चूहे फिर रहे हैं और चूहों की बिट भी दोस्तों इसके घर के सामने से मिली। और इस पर दोस्तों इन्होंने अपने ही मेयर को $300 का फाइन कर दिया और इसको वार्निंग दी कि दोबारा कभी चूहे ना घर में आए। दोस्तों एक अगली और अजीब और मज़ेदार खबर ये है, वो साउथ कोरिया से है, जिसमें दोस्तों कुछ अजीबोगरीब कुछ दिन पहले देखा गया। दोस्तों साउथ कोरिया में एक रॉकेट टेस्ट हुआ था, लेकिन उन्होंने ये खबर दोस्तों मीडिया से शेयर नहीं की थी। जब उन्होंने ये रॉकेट आसमान की तरफ भेजा तो लोगों को लगा कि ये काम किसी एलियन का है, एलियंस आ गए हैं दुनिया में। दोस्तों सोशल मीडिया के ऊपर ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई। हर इंसान ये समझ रहा था कि ये एलियंस का काम है। इसके बाद दोस्तों लोग काफ़ी ज़्यादा शदीद खौफ में मुब्तला हो गए थे। फिर दोस्तों बाद में पता चला कि ये साउथ कोरिया में मिलिट्री टेस्ट था। दोस्तों कि ऐसे ही अब बात करते हैं सूटकेस की, जो कि आज से 4 साल पहले गुम हुआ था। और जो ये खबर है ये अमेरिका के। दोस्तों आज से 4 साल पहले एक औरत ने एक एयरलाइन में सफ़र किया था और उस एयरलाइन में सफ़र करने के दौरान इसका सूटकेस गुम हो गया था। 4 साल बाद दोस्तों इस औरत को एक कॉल मौसूल होती है। इस कॉल में दोस्तों इस औरत को बताया जाता है कि आपका सूटकेस मिल गया है, जो कि इसको इस कॉल में बताया जाता है। दोस्तों एयरलाइन स्टाफ के मुताबिक दोस्तों उसका ये सूटकेस किसी दूसरे मुल्क में पहुंच गया था, जो कि 4 साल बाद जाकर ट्रेस हुआ था। दोस्तों अब हम बात करते हैं नासा को 9 जनवरी में हुए एक अजीबोगरीब वाक़े के बारे में। दोस्तों एक पुरानी सैटेलाइट थी जो आसमान से नीचे आ गिरी थी। ये सैटेलाइट 38 साल पहले ज़मीन के इर्द गिर्द घूम रही थी और इसका वज़न तकरीबन 2.50,000 किलोग्राम था, जो कि अब सैटेलाइट किसी इंसान के ऊपर या गाड़ी के ऊपर आकर ना गिर जाए, इस बात का बहुत ज़्यादा खतरा था। लेकिन इसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम थे। दोस्तों फिर ऐसा ही हुआ, ये सैटेलाइट अमेरिका के अलास्का शहर में आकर गिरी और लेकिन इससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये सैटेलाइट दोस्तों सन 1984 में लॉन्च की गई थी। दोस्तों बात करते हैं 5 जनवरी को अमेरिका में एक 79 साल मास्टर की डिग्री हासिल करने वाली एक बूढ़ी औरत। इस बूढ़ी औरत ने दोस्तों हाशिम यूनी में से क्रिएटिव मास्टर में मास्टर किया था। दरअसल जब ये 16 साल की थी तो इसकी पढ़ाई रोक दी गई थी, क्योंकि इसकी फैमिली वालों के पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो इसको पढ़ा सके। तो फिर दोस्तों इसने 84 साल की उम्र में दोबारा अपनी पढ़ाई को शुरू किया। दोस्तों बॉलीवुड की अब बात करते हैं बॉलीवुड की मशहूर फिल्म की, जो कि भी रिलीज़ नहीं हुई। इसका नाम मजनू मिशन है, लेकिन ये फ़िल्म रिलीज़ होने से पहले ही काफ़ी ज़्यादा मजाक में आ गई है। इस फिल्म का दोस्तों सिद्धार्थ मल्होत्रा, जो कि एक इंडियन जासूस बनकर पाकिस्तान में आता है, लेकिन दोस्तों इसके पर काफ़ी मीम्स बन गए हैं। जैसा कि इस फिल्म में दिखाया जा रहा है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा हर एक को आदाब कहकर बुला रहा है और हर बात पर जनाब कहता है। और हम सब दोस्तों जानते हैं कि पाकिस्तान में हम सब आदाब नहीं कहते बल्कि अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। अब यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों पता नहीं किस पाकिस्तान को दिखाया जा रहा है, जिसका हमें तो बिल्कुल दूर दूर तक कोई अंदाज़ा नहीं।
और फिर पाकिस्तान में ड्रेसिंग तो एक ख़ास किस्म की ड्रेसिंग में दिखाया जाता है, जिसमें कमीज़ का बटन पहला खुला होता है, गले में ख़ास किस्म का तावीज़। खैर बहरहाल दोस्तों, हर इंडियन फिल्म में पाकिस्तानियों को ऐसा ही दिखाया जाता है। और खैर अब दोस्तों इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया गया है। उसके अलावा दोस्तों अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी ये स्टोरी वाली कहानी पसंद आई है, वीडियो को लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और जब तक अगली वीडियो नहीं आती मुझे देनी है इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।